हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे संविदा शिक्षक वर्ग 1, 2 और टीईटी का प्रैक्टिस सेट का भाग 4। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट भाग 3 से लेकर 1 तक देख लिया था। अगर आपने उन भागों को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन भागों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप संविदा शिक्षक वर्ग 1, 2 और यूपी टीईटी, टीईटी, सीटीईटी या जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें। पहला सवाल है, भुशुंडी को राम कथा किसने सुनाई? भुशुंडी को राम कथा किसने सुनाई थी? ऑप्शन ए शिव, बी भारद्वाज, सी पार्वती या फिर डी गरुड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गरुड़ ने सुनाई। दूसरा सवाल है, मीरा गिरधर हाथ बिगाड़ी, यहाँ बिगाड़ी शब्द में भाव है, कौन सा भाव है? ऑप्शन ए खरीदना, बी बेचना, सी हठ या फिर डी आत्मसमर्पण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आत्मसमर्पण भाव है। तीसरा सवाल है, भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए नरपति नाल्हा, बी अमीर खुसरो, सी शालिभद्र सूरी या फिर डी सरहपा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चौथा सवाल है, समय पलटी शीश द्वारा कवि ने किस गदर की ओर संकेत किया है? समय पलटी शीश द्वारा कवि ने किस गदर की ओर संकेत किया है? ए 1757, बी 1857, सी 1920 या फिर डी 1942। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1857 गदर की ओर संकेत किया है। पांचवा सवाल है, कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर श्यामल दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। छठवां सवाल है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा पंक्ति में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? ए भावनात्मक शैली, बी आत्मकथात्मक शैली, सी वर्णनात्मक शैली या फिर डी प्रश्न शैली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रश्न शैली का प्रयोग हुआ है। सातवां सवाल है, घेर घेर घोर गगन धार धाराओं में अलंकार है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी यमक अलंकार या फिर डी रूपक अलंकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। आठवां सवाल है, देवसेना किसे प्राप्त करना चाहती थी? देवसेना किसे प्राप्त करना चाहती थी? ए बंधु वर्मा को, बी चंद्रगुप्त को, सी स्कंदगुप्त को या फिर डी ईश्वर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त को प्राप्त करना चाहती थी। नौवां सवाल है, कामायनी में षष्ठम सर्ग है, कौन सा है? ऑप्शन ए दर्शन, बी लज्जा, सी आनंद या फिर डी ईड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लज्जा। कामायनी में षष्ठम सर्ग लज्जा के हैं। 10वां सवाल है, भारत संघ के राज्यों को किस राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत 3 वर्गों में विभक्त किया गया है? किस राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1973 या फिर डी 1976। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1976 अधिनियम के तहत। 11वां सवाल है, दिव्य प्रबंधन किसकी रचना में संकलित है? किसकी रचना में संकलित है? ऑप्शन ए नैनार, बी आलवार, सी सठ गोस्वामी या फिर डी वल्लभाचार्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आलवार में संकलित है। 12वां सवाल है,
आदिकाल को संधिकाल और चरण काल किसने कहा? आदिकाल को संधिकाल और चारण काल किसने कहा? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी राहुल सांकृत्यायन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। 13वां सवाल है प्रसाद का समानार्थी नहीं है। प्रसाद का समानार्थी क्या नहीं है? ऑप्शन ए कृपा, बी महल, सी प्रसन्नता या फिर डी देवता की भेंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महल प्रसाद का समानार्थी नहीं है। अगला सवाल है सही वर्तनी वाला शब्द है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है? ए पूर्ण जागरण, बी पूर्ण जागरण, सी पुनर्जागरण या फिर डी पुनर्जागरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पुनर्जागरण सही वर्तनी वाला शब्द है। 15वां सवाल है अशक्त असक्त युग्मों का सही अर्थ युग में है, कौन सा है? ऑप्शन ए शक्तिहीन असमर्थ, बी न चलने वाला चलने वाला, सी असमर्थ विरक्त या फिर डी विरक्त असमर्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी असमर्थ विरक्त। 16वां सवाल है शयन का संधि विच्छेद है। शयन का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए शय प्लस अन, बी शे प्लस अन, सी शा प्लस अन या फिर डी शा प्लस यन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शे प्लस अन शयन का संधि विच्छेद है। 17वां सवाल है मंदबुद्धि में समास है, कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, बी बहुब्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कर्मधारय समास है। 18वां सवाल है सरस्वत्योद्ध शब्द बना है, किससे मिलकर बना है? नीचे ऑप्शन है ए सरस्वती प्लस आयोध, बी सरस्वती प्लस अयोध, सी सरस्वती प्लस ओध या फिर डी सरस्वत प्लस अयोध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरस्वती प्लस ओध सही है। 19वां सवाल है तुर्की शब्द है। तुर्की शब्द नीचे दिया गया है, कौन सा है? ए तोप, बी चम्मच, सी बंदूक या फिर डी तमंचा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तोप एक प्रकार का तुर्की शब्द है। 20वां सवाल है ऊष्म वर्ण समूह है, कौन सा है? ऑप्शन ए शा सा सा छा, बी शा सा हा त्रा, सी छा त्रा ग्या श्रा या फिर डी शा सा सा हा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शा सा सा हा उष्ण वर्ण समूह है। 21वां सवाल है समग्र गुणों से युक्त तेरी ती है, क्या है? ए वैदर्भी, बी पांचाली, सी गौड़ी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वैदर्भी। 22वां सवाल है महल तक उठा झोपड़ा जा रहा है में शब्द शक्ति है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? ए शाब्दी व्यंजना, बी आर्थी व्यंजना, सी अभिधा या फिर डी लक्षणा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लक्षणा शब्द शक्ति है। 23वां सवाल है हंस वाहिनी पति पिता कल समान लेने कौन सा काव्य दोष है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? ए दुष्क्रमत्व, सी अक्रमत्व, सी क्लिष्टत्व या फिर डी ग्राम्यत्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्लिष्टत्व काव्य दोष है। 24वां सवाल है मूण पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है में काव्य दोष है, प्रस्तुत पंक्ति में काव्य दोष है। ए श्रुति कटुत्व, बी ग्राम्यत्व, सी अप्रतीतत्व, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्राम्यत्व काव्य दोष है। 25वां सवाल है दल शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है, नीचे ऑप्शंस है कौन सी विशेषता है? ए लचीलापन है, बी पाठ्य वस्तु निश्चित है, सी शिक्षण प्रभावी है या फिर ऑप्शन डी
छात्रों और शिक्षकों की संख्या सुनिश्चित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लचीलापन है। 26वां सवाल है, बिंदु की सहायता से वर्ण निर्माण शिक्षण विधि है, कौन सी है? ऑप्शन ए ध्वन्यात्मक, बी प्रत्यक्ष, सी अनुकरण या फिर डी सैनिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुकरण विधि है। 27वां सवाल है, क्रमानुसार वर्णमाला का ज्ञान किस विधि में कराया जाता है? क्रमानुसार वर्णमाला का ज्ञान किस विधि में कराया जाता है? ऑप्शन ए कहानी विधि, बी अक्षर बोध विधि, सी शब्द शिक्षण विधि या फिर डी अनुकरण विधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अक्षर बोध विधि में कराया जाता है। 28वां सवाल है, किस विधि में बालक की प्रत्येक क्रिया का निरीक्षण करने का विचार कुछ विद्वानों ने दिया? किस विधि में दिया? ऑप्शन है ऑप्शन ए पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, ऑप्शन बी अक्षर विधि, सी आगमन विधि या फिर डी अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में। 29वां सवाल है, तात्कालिक संपुष्टि सिद्धांत किस विधि का सिद्धांत है? किस विधि का सिद्धांत है? ऑप्शन ए आगमन विधि, बी व्यतिरेकी विधि, सी हर्बर्टीय विधि या फिर डी अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी व्यतिरेकी विधि का सिद्धांत है। 30वां सवाल है, निम्न में से किस प्रणाली का प्रयोग व्याकरण की शिक्षा प्रदान करने के लिए नहीं किया जाता है? व्याकरण की शिक्षा प्रदान करने के लिए नहीं किया जाता है किस प्रणाली में? ऑप्शन ए सूत्र विधि, बी निगमन विधि, सी आगमन विधि या फिर डी प्रयोगशाला विधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रयोगशाला विधि। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तैयारी कर लो चैनल को। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न लेकर आएंगे। अगर आपके पास कोई भी समस्या या सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।